सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेष राशि और मई 2025 पूरा महीना, क्या शादी का रिश्ता इस महीने में पक्का हो सकता है? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और जो भी संभावनाएं बन रही है उस पर बात करेंगे। दूसरी और प्रमुख बात, इस महीने में कौन कौन से दिन आपके लिए ठीक नहीं हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो उन दिनों को छोड़ दें और उनके अलावा दिनों में अगर आप ध्यान देंगे और जो भी काम कर रहे हैं शादी रिश्ते के अलावा, और भी जो भी आप व्यापार नौकरी कर रहे हैं या और कोई विशेष काम करना चाहते हैं, तो जो अन्य दिन हैं वे आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इस बात को भी ज़रूर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो मूल बात तो यही है कि शादी का रिश्ता मई के महीने में मेष राशि वालों के लिए कैसा है, पक्का हो सकता है या नहीं होगा, उस विषय पर आज हम बात करेंगे। कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, अच्छे हो सकते हैं, लाभ दे सकते हैं और कब दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात नोट करिए, दिनांक 3 मई सुबह 6:37 से लेकर दिनांक 5 मई दोपहर 2 बजे तक स्थिति ठीक नहीं है। चंद्र अनुकूल नहीं रहेगा। इस समय में मन थोड़ा सा उदासीन रहेगा या परिवार में भी मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, काम करने की इच्छा भी कम रहेगी, मन में उदासीनता रहेगी। तो इन दिनों को छोड़ दें। फिर दिनांक 13 मई सुबह जल्दी 2:30 AM से लेकर, कहने का तात्पर्य रात्रि ही होगी, 12 की रात होगी लेकिन 13 लग जाएगी, तो 2:30 AM से लेकर 15 मई दोपहर 2:10 तक यह समय भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें और विशेषकर खान पान पर ध्यान देवें। फिर इसके बाद दिनांक 22 मई दोपहर 12:08 से लेकर 24 मई दोपहर 1:48 तक का समय भी ठीक नहीं रहेगा। इसमें व्यर्थ यात्राएं ना करें, अगर कर रहे हैं थोड़ी सावधानी रखें, खान पान पर ध्यान दें और खर्चे से बचें। व्यर्थ खर्चा इस समय में ना करें। फिर दिनांक 30 तारीख दोपहर 3:40 से लेकर 31 तारीख तक पूरा दिन ये समय भी थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो इस समय में भी मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, व्यर्थ की चिंताएं रह सकती है। तो जो जो समय मैंने बताया है यहाँ से लेकर वहाँ तक, उस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें, पहली बात तो ये। और दूसरा, कोई विशेष काम करने जा रहे हैं तो इन दिनों को छोड़ दें। और जो बातें ध्यान में रखनी है, इसके अलावा जो दिन हैं वे सारे अच्छे रहेंगे, उसमें आप कोई भी काम शुभ कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है विवाह रिश्ता पक्का होने की। देखिए, विवाह में हम क्या देखते हैं, मेष राशि है तो राशि चार्ट देखेंगे, सप्तम भाव देखेंगे। सप्तम भाव अर्थात सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि और राहु के साथ 12वें भाव में रहेगा, लेकिन राहु 18 मई को रात्रि 7:30 11वें भाव में आ जाएगा। तो शुक्र यहाँ मुक्त हो जाएगा राहु से, पहली स्थिति। तो शनि हालांकि शनि राहु दोनों शुक्र के मित्र हैं, लेकिन राहु वहाँ से हट जाएगा तो बहुत सारी स्थितियाँ बदल जाएगी। मान लीजिए विवाह का विचार नहीं बन रहा है तो 18 मई के बाद अच्छी स्थिति है, लेकिन उससे पहले भी 4 ग्रहों को देखना बड़ा जरूरी है। देखिए, एक तो गुरु है, एक मंगल है, एक शनि है और एक है राहु छाया ग्रह। इन पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत अच्छा रहता है। इन पर अगर ध्यान देते हैं तो गोचर की स्थितियाँ पता लगती है कि विवाह के मामले में ये क्या फल देने वाले हैं, क्या योग बनने वाले हैं। तो मेष राशि चार्ट अगर आप देखेंगे तो पहले भाव में 1 का अंक लिखा हुआ होगा, सप्तम में 7 का अंक लिखा हुआ होगा। पूरे महीने मंगल चौथे भाव में रहेगा। अब मंगल चौथा मेष राशि से वैसे ठीक नहीं रहता, लेकिन मंगल लग्न का स्वामी है, आपके शरीर का स्वामी है, आपका स्वामी है। मेष राशि का स्वामी मंगल है और वह विवाह भाव को देखेगा चौथी दृष्टि से पूरे महीने, मई के महीने में। तो मंगल तो यहाँ योग कारक रहेगा, पूरे महीने में विवाह के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विवाह के रिश्ते आ रहे हैं तो इस महीने में पूरी कोशिश करें। देखिए, अब एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, गोचर के नियम अलग बात है। ये गोचर के नियम जो भी संभावनाएं हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी जन्म पत्रिका भी देखनी है। देखिए, 2-3 प्रमुख बातें। एक तो आपकी उम्र कहीं 33 साल से अधिक तो नहीं, 33 से अधिक तो नहीं, 37, 38, 40 साल की उम्र है या 40 से अधिक उम्र है, तो फिर ऐसी स्थिति में तो विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छे योग आते हैं लेकिन वे भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा रिश्ता अब हम इस उम्र में चाहते हैं वैसे मिलते नहीं हैं। आजकल तो मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पैकेज देख रहे हैं या लंबाई देख रहे हैं, या जैसे मान लीजिए और बहुत शरीर देख रहे हैं, रंग रूप देख रहे हैं। तो इस उम्र में ये सारी चीज़ें फिर
ठीक नहीं रहती, बारीकी ज़्यादा बारीकियां देखते हैं तो फिर विवाह हो ही नहीं पाता है। लेकिन जिनकी उम्र 30 साल से कम है और रिश्ते आ रहे हैं तो ये मंगल विशेष योग कारक रहेगा। अब गुरु की बात करें, गुरु काफ़ी अच्छा रहता है विवाह के मामले में। देखिए गुरु यहाँ पर 14 मई रात्रि 10:30 बजे तक तो वृषभ राशि पर रहेगा। ये स्थिति सामान्य रहेगी, मेष राशि से दूसरा रहेगा। हालांकि इसमें विवाह के योग अवश्य पहले से ही, अगर कोई बात तय हो गई तो शादी तक हो जाती है। दूसरे गुरु में गुरु अगर दूसरा हो तो शादी तक करा देता है। तो विवाह का रिश्ता आना तो बाद की बात है, शादी करा देता है, तो दूसरा गुरु बुरा नहीं है। लेकिन 14 मई रात्रि 10:30 बजे बाद अगर रिश्ता कहीं से नहीं आ रहा है तो 10:30 बजे बाद, 14 मई रात्रि 10:30 बजे बाद गुरु तीसरा हो जाएगा। यह भी सप्तम भाव को देखेगा, आपकी कुंडली के 7वें भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में गुरु भी 14 मई से लेकर 31 मई तक योग कारक रहेगा। तो गुरु भी विवाह के लिए अच्छी स्थिति, शादी का रिश्ता कहीं से आ रहा है या आप भी कहीं बातचीत करते हैं तो इस महीने में सफलता मिलती है। देखिए हम संभावनाएं बता रहे हैं, प्रयास तो आपका रहेगा तभी तो काम हो पाएगा। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो फिर मेष राशि वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, और ऐसे करते करते बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र, जिनके माता पिता 25 साल या 24 साल की उम्र से कोशिश कर रहे हैं, अभी 35, 36, 37 भी हो गई है। तो हो सकता है उनकी कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो। कुंडली को देखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन गोचर के नियमों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं मेष राशि वाले तो सफलता जरूर मिलती है। शनि 12वें में बैठा हुआ है, वह इतना योग कारक नहीं दिख रहा है, क्योंकि सप्तम भाव, हालांकि सप्तम भाव के साथ उसका कांटेक्ट जरूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शनि को हम मध्यम मानेंगे। लेकिन राहु जैसे ही 11वां होगा 18 मई के दिन रात्रि 7:30 बजे, राहु भी सप्तम भाव को देखेगा। वह भी अचानक योग बना सकता है, शुक्र की राशि को देख रहा है। हालांकि थोड़ी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। और जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको 18 मई के बाद थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अरेंज मैरिज कर रहे हैं या कहीं से रिश्ता आ रहा, बातचीत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वहाँ पर भी यदि मेष राशि वाले ऐसे जातक हैं जो बिना सोचे समझे बात करते हैं, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसे मेष राशि वाले जातक हैं, तो उनको 18 मई के बाद थोड़ी बातचीत में विनम्रता लानी पड़ेगी, तब जाकर थोड़ा सा काम बन पाएगा। हालांकि योग राहु से भी बनेंगे, गुरु भी बनाएगा, मंगल भी चौथी दृष्टि से बनाएगा, गुरु 5वीं दृष्टि से, मंगल चौथी दृष्टि से और राहु 9वीं दृष्टि से योग बनाएगा। अब एक स्थिति और बदलेगी, सूर्य लग्न में भी रहेगा। यहाँ पर अगर देखें तो 14 मई रात्रि 12 बजे तक, 12 बजकर कुछ मिनट तक, 14 मई पूरा दिन तक सूर्य जो है आपकी राशि पर ही रहेगा, तो बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद जो है वृषभ राशि पर सूर्य चला जाएगा, तो वह भी अच्छा है। तो सूर्य आपकी राशि पर भी रहेगा 14 दिन, और उसके बाद 31 मई तक आपकी राशि से दूसरा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य आमदनी की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहता है, लाभ देता है। तो सूर्य का यह जो गोचर है इस महीने में मेष राशि वालों के लिए लाभ की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जिनकी मेष राशि है, शादी हो चुकी है लेकिन व्यापार में प्रगति नहीं हो रही, तो इस महीने में अच्छी मेहनत करें तो व्यापार में भी लाभ मिलता है। अगर कहीं नौकरी नहीं मिल रही तब भी प्रयास करें। यह सूर्य जो है पहला और दूसरा होकर दोनों ही स्थितियों में लाभ देने वाला है। गुरु भी तीसरे भाव में जैसे ही गोचर शुरू करेगा, वैसे तो दूसरे भाव में रहेगा तब भी दशम को देखेगा। नौकरी दिलवाने के योग, नौकरी मिलने के योग गुरु से बनते हैं। गुरु जैसे ही तीसरा होगा वह भी भाग्य को देखेगा, आमदनी को देखेगा। तो 14 मई के बाद गुरु आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा और आपकी आमदनी को भी अच्छा करेगा। तो ये गुरु का गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मई का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। बस बात यही है कि आपकी कुंडली में अगर सप्तम भाव पीड़ित है, कमज़ोर स्थिति में है और आपकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी है, तो फिर कहना संभव नहीं, ये नहीं कह सकता कि यहाँ इस मेष राशि वालों का योग बनेगा ही। लेकिन फिर भी प्रयास करें, अधिक उम्र है तब भी प्रयास जरूर करें, क्योंकि यह गोचर जो है लाभ देने वाला है। लेकिन अधिक उम्र है तो वहाँ उनको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जिनकी उम्र अधिक है मामले बैठ नहीं पाते हैं, विवाह के मामला सेट नहीं हो पाता है। जिनकी उम्र कम है, 25, 26, 27, 28, उनके रिश्ते होने में बहुत मामूली बात है। ये गोचर जो है बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। लेकिन बात वापस वही, सप्तम भाव पीड़ित ना हो। सप्तम भाव पीड़ित होगा तो फिर दिक्कत करता है। उसके उपाय ज़रूर करें। मैंने पूर्व में बहुत सारे वीडियो बनाए, उनको ज़रूर देखें और आपकी कुंडली में क्या योग बन रहा है उसके उपाय ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।